जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे स्पेशल बैच इसकी साइंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम अपने सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पार्ट में हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि इस चैप्टर से जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, यानी कि रेलवे के एग्जाम में अभी तक जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनका एक संग्रह रहेगी ये क्लास। उसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो अब तक रेलवे के एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अब इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है कि ये इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रहेगी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सेप्टेड क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास से आप अंत तक जुड़े रहें और चीज़ों पर ध्यान दें, अच्छी तरह से समझें, जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, गति के समीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, गति के समीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गति के समीकरण में पिछली क्लास में मैंने आपको गति के 3 समीकरण बताए थे। कौन से 3 समीकरण बताए थे? v बराबर u प्लस ए टी, एक ये होता है कौन सा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आशा करता हूं सभी मेरे भाई, सभी दोस्त पिछली क्लास का रिवीजन करके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में आए होंगे। तो आप सभी को ये तीनों जो समीकरण थे गति के वो याद होंगे। मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी को ये तीनों समीकरण याद होंगे। पहला कौन सा था? v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा कौन सा था? वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v बराबर है अंतिम वेग, u बराबर है प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय और s बराबर विस्थापन। क्या है? s बराबर विस्थापन। तो ये 3 गति के समीकरण हैं। इन्हीं से आपके एग्जाम में ये प्रश्न बना है कि निम्न में से कौन सा जो समीकरण है वो गलत दिया गया है। तो देखिए v बराबर यू प्लस ए टी, और यहाँ भी है v बराबर यू प्लस ए टी, तो ये तो राइट है। ये तो क्या है? ये तो ऑप्शन सही है, यानी कि ये समीकरण गति का है, तो ये गलत नहीं है। इसने कौन सा पूछा है? गलत पूछा है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो सही समीकरण है, v बराबर यू प्लस ए टी। अब s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही समीकरण है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। तो 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कौन सा है, ये है। अगर इसमें हम u को इस साइड पर ले आते हैं, यानी कि एक साइड पर इसने केवल 2as को रखा है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, एक साइड पर केवल 2as को रखेंगे और बाकी की चीजें दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। तो u हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बनेगा सही, क्योंकि u इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इस वजह से फॉर्मूला बनेगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा सही होगा फिर? तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये सही था, ये भी सही था, इसलिए ये इस क्वेश्चन में राइट आंसर नहीं हुआ। आशा करता हूं ये समीकरण यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है। 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा? यानी कि कोई वस्तु है, इसको इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जाता है, फिर 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग आपसे पूछ रहा है कितना होगा। यानी कि देखिए ये कोई वस्तु है, क्या है? ये कोई एक वस्तु है। अब जब ये वस्तु विराम में होगी, यहां मैं आपको 2 पॉइंट नोट कराता हूं। कभी भी क्वेश्चन में ये बोला जाए कि विराम से, किसी वस्तु को विराम से प्रारंभ कर, यानी कि कोई वस्तु या कोई कार या कोई बाइक अपनी विराम स्थिति से प्रारंभ होगी। किससे? विराम से। यानी कि जैसे पहले बाइक खड़ी है, फिर आपने बाइक को स्टार्ट किया, फिर आप चलने लगे उसे बाइक को लेकर। तो विराम स्थिति का मतलब है जब आप बाइक को लेकर खड़े थे। क्या मतलब है? जब आप गति नहीं कर रहे थे। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि विराम से शुरू करके, यानी कि किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से, जब विराम स्थिति से बोला जाएगा तो उस कंडीशन में u यानी कि प्रारंभिक वेग आपका क्या होगा? 0 होगा। एक तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
विराम से जब भी स्टार्ट करेगा किसी वस्तु को या किसी वाहन को, विराम से जब भी स्टार्ट करेगा क्वेश्चन में, तो आप u बराबर 0 डिनोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इस कंडीशन में हमेशा u 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप जैसे आपको बाइक से कहीं जाना है, तो बाइक खड़ी है, फिर आप बाइक पर बैठेंगे और थोड़ी देर स्टार्ट करेंगे, तो अभी आपने गति करना स्टार्ट नहीं किया है, तो इस समय पर आपका जो प्रारंभिक वेग है u है वो क्या होगा? 0 होगा। जब आप बाइक में गियर डाल के एक्सीलेटर दोगे, उसके बाद आप गति करना प्रारंभ करोगे, तो उसके बाद आपका वेग बढ़ेगा, यानी कि गाड़ी जो है त्वरित होगी। लेकिन स्टार्टिंग में, विराम स्थिति में तो आपका वेग कितना था? 0 था। तो जब भी प्रश्न में ये बात कही जाएगी कि विराम से शुरू करके, तो उस समय आप u को 0 के बराबर रखेंगे, इसके 0 के बराबर रखेंगे। एक पॉइंट और नोट करिए यहाँ पर, जब भी प्रश्न में आपसे कहा जाए कि जैसे वस्तु इस वेग से स्टार्ट होकर और इस स्थान पर रुक जाती है, यानी कि जैसे वस्तु यहां से चली, विराम स्थिति से स्टार्ट हुई, फिर आपने कुछ स्पीड बढ़ाई होगी, किसी स्पीड में आप चले होंगे, एक बिंदु पर आप आकर रुक गए। क्या हो गया? रुक गए। जब भी आपसे रुकने की बात की जाएगी प्रश्न में, किसी वस्तु या किसी वाहन की रुकने की बात की जाएगी, तो उस समय आपको अंतिम वेग क्या लिखना है? 0 लिखना है। उस कंडीशन में अंतिम वेग क्या करना है? अंतिम वेग यानी कि v क्या लेना है? 0 लेना है, 0 के बराबर लेना है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कौन सी कंडीशन में? जब रुकने की बात की जाए क्वेश्चन में, किसकी? रुकने की, कि कोई कार इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है और कुछ देर बाद रुक जाती है, तो इस कंडीशन में आपको v की वैल्यू 0 लेनी है, यानी कि अंतिम वेग है 0 लेना है, अंतिम वेग। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इन दोनों पॉइंट के माध्यम से ही ये सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रेलवे के एग्जाम्स में इस चैप्टर से यदि कोई क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, तो वो केवल और केवल गति के 3 समीकरणों पर आधारित ही हैं और न्यूमेरिकल ही पूछे हैं। किस पर आधारित? गति के तीनों समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे हैं। तो इन पर आप विशेष फोकस करें। गति के जो 3 समीकरण हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इन्हीं से ही एग्जाम में प्रश्न बने हैं, न्यूमेरिकल ही बने हैं। जैसे ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा कि जब भी विराम की बात कही जाएगी तो हम u बराबर क्या लेंगे? 0। u कितना हो गया? 0 हो गया। विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित, तो त्वरित मतलब a, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं? a से। तो यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये a की वैल्यू हो गई। 5 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या होगा? 5 सेकंड के बाद, तो ये क्या है भैया? समय दिया हुआ है, यानी कि t दी हुई है। 5 सेकंड कितनी दी है? 5 सेकंड t दी है आपको, t यानी कि समय दिया है 5 सेकंड। पूछा क्या है? वस्तु का वेग क्या होगा? क्या पूछा है? वस्तु का वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग आपसे पूछा है u बराबर क्या होगा? u बराबर क्या है बताइए। अब आपको इसका जवाब कैसे देना है, किसका ऐसे सॉल्यूशन करना है, तो जो गति के 3 समीकरण आपको दिखाए गए हैं उसमें आपको देखना है कि ऐसा कौन सा उन तीनों में से समीकरण है जिसमें u भी आता है, a भी आती है, t भी आती है और v भी आती है। ऐसा कोई एक समीकरण देखना है और उसी समीकरण का चुनाव करना है अपने इस न्यूमेरिकल का जवाब देने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ये कंफ्यूजन होता है कि तीनों में से कौन सा समीकरण लगाएं, तो भैया ये चीजें जरूरत के अनुसार देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आप गेहूं काटने जाओगे तो कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाओगे, ब्लेड लेकर जाओगे, और आपको पेड़ काटना है तो आप ब्लेड लेकर नहीं जाओगे, कुल्हाड़ी लेकर जाओगे। तो इसी तरीके से आपको समीकरण में ये चीज देखनी है कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं और क्या मेरे पास नहीं है। तो जरूरत के अनुसार उन जो समीकरण है उनको आपको यूज करना है। अब आपको ये समीकरण में ये देखना है u, a, t और v, ये चारों जिसमें आते हैं ऐसा फॉर्मूला कौन सा है, तो कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया v बराबर u प्लस 2as, ये एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक कौन सा होता है? s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अभी देखिए गति के समीकरण जो थे इधर ये तीनों लिखे हुए हैं, इनमें से आपको ये चीजें देखनी है, चारों जो वैल्यू है आपको किस सूत्र में मिल सकती है। तो देखिए अगर इस फॉर्मूले का यानी कि इस समीकरण का आप चुनाव करते हैं तो इसमें s है, s हमारे पास है नहीं। एक ये आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा जिसमें v, u, a और t तीनों चारों चीजें हैं, तो इसका हम यूज करेंगे v बराबर u प्लस ए टी का। किसका?
v बराबर u प्लस ए टी। इसके माध्यम से हम अपने इस न्यूमेरिकल का जवाब दे सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। v पूछा है तो v को इधर ही रखेंगे। u की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, 5 है, t की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है प्रश्न में दिया क्या क्या है और पूछा क्या है। उसी के हिसाब से आपको जो 3 समीकरण है उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है अपने सवाल का उत्तर देने के लिए। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट आप दोनों याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है, आसानी से सीख जाओगे। और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया, गति के समीकरणों का प्रतिपादन किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट पैटिंसन, आइजैक न्यूटन और माइकल फैराडे। ये पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, आइजैक न्यूटन ने इनका गति के जो समीकरण है इनका प्रतिपादन किया था, तो ये नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार विराम स्थिति से शुरू होती है तथा 30 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण क्या होगा, इस बार त्वरण पूछ लिया है भैया। क्या है, एक कार है, विराम स्थिति से शुरू होती है। अब विराम आते ही आपको क्या करना है, u बराबर 0 ले लेना है। u की वैल्यू कितनी हुई, 0, तथा 30 सेकंड में, 30 सेकंड तो ये क्या दिया हुआ है, समय, यानी कि t की वैल्यू दी हुई है। t बराबर कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड। कितना, 30 सेकंड की। अब आगे देखते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती है। यानी कि एक कार विराम स्थिति से शुरू हुई तो u बराबर प्रारंभ में 0 हो गया। अब बाद में उसने 90 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर ली तो वो क्या होगा, फिर उसका अंतिम वेग हो जाएगा ये। तो कार का त्वरण बताओ कितना होगा। अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। और अब इसमें आपसे पूछा क्या है, तो a की वैल्यू पूछी है। किसकी, a की वैल्यू पूछी है। अब आप ये देखेंगे कौन कौन सी चीजें प्रश्न में दी हुई हैं और क्या पूछा है, उसके हिसाब से अपने सूत्र का चुनाव करेंगे, कौन सा सूत्र आपको लगाना है। तो अभी हमने लगाया v बराबर u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाया। अब इसमें v आती है, u आता है, a आती है, t आती है। v की वैल्यू हमें चाहिए तो आसानी से, a की वैल्यू चाहिए तो इससे हम याद कर सकते हैं। v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ आप सभी एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं वो एक वैल्यू हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। और जो मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में दे रखा है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको मीटर पर सेकंड में आंसर दे। तो इसलिए आपको ये जो वैल्यू है इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। वो कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। 5/18, 18 से 5 बार, 5 × 5 मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। इस वैल्यू को आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो v बराबर क्या होगा, 25। u बराबर क्या है, 0, प्लस a बराबर क्या है, a बराबर आपको ज्ञात करना है तो a की जगह 1 ही लिखो। t बराबर क्या है, 30 है, तो a बराबर क्या होगा, 25/30, 25/30, यानी कि 5/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि 5/18 का गुणा करना है या 18/5 का गुणा करना है। तो जब भी आपको इसमें ऐसे याद रखना है कि अगर बड़े यूनिट को आप छोटे यूनिट में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर बड़ा होता है और आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आपको जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू की तरफ आप चेंज करोगे तो छोटी वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, यानी कि 5 ऊपर रखना है। और जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो आपको बड़ी वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, यानी कि 18 आपको ऊपर रखना है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में इस कार द्वारा
तय दूरी ज्ञात करो। कोई कार है, विराम से स्टार्ट होती है और एक नियत त्वरण प्राप्त कर लेती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, साथ चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इस त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय दूरी ज्ञात करो। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या पूछा है। विराम की बात आई तो u बराबर 0, त्वरण नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण मतलब ए, साथ चलना प्रारंभ करती है 10 सेकंड में, यानी कि टी की वैल्यू आपको दे दी गई है, टी बराबर 10 सेकंड है। क्या है 10 सेकंड है। इस कार द्वारा तय दूरी ज्ञात करो, यानी कि एस की वैल्यू आपसे पूछ ली है, किसकी एस कितनी होगी दूरी, यानी कि अब ये देखिए एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या दूरी, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू फाइंड करनी है, यू बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया है, प्लस 1 ए की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 10, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगी। ये 50 बार कट जाएगा 100 से, कितनी बार 50 बार। तो एस बराबर ये तो 0 हो ही गया यहाँ पे, तो 3 × 50 यानी कि ये हो जाएगा आपका 150 एस, यानी मीटर। कौन सा यूनिट क्या आएगा मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। अगर वैल्यू यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है तो दूरी भी किस में आएगी मीटर में आएगी, मीटर। ये आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला जो आपको चूज करना है, जिस समीकरण का आपको चुनाव करना है, वो समीकरण ये देख के करना है कि कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई है और क्या हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट, यदि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हो और 45 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन ज्ञात कीजिए। अब मंदन क्या होता है भैया, तो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए तो उसमें एक बात आपने कॉमन देखी होगी कि जैसे विराम में से स्टार्ट होकर कोई वस्तु या कोई वाहन अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है अपनी स्पीड यानी कि अपने वेग को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन मंदन तब होता है जब कोई वाहन या कोई वस्तु अपनी गति को कम करता है, जैसे कि वेग पहले ज्यादा है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं, मंदन। यानी कि जब वेग क्या होता है, जैसे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अपनी कार चला रहे हो, अब जैसे कोई ब्रेकर आ गया या ट्रैफिक आ गया तो आप क्या करोगे अपनी कार की स्पीड कम करोगे धीरे धीरे। तो आप इस समय पे क्या कर रहे हैं मंदन वाली कंडीशन में है, यानी कि अपनी कार का मंदन कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। यदि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हो, जो कार है वो 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो ये क्या हुआ, ये प्रारंभिक वेग हुआ, क्योंकि हम रेस्पेक्ट में देख रहे हैं किसमें कि 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल ही रही है, तभी हमने कार की जो स्थिति है वो डिनोट की है। तो u बराबर क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं समय आपको सेकंड में दिया है, तो इसको अभी चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे 5/18, कितनी बार कट जाएगा 4 बार, 5 × 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या दिया हुआ है, तो टी दी है भैया, यानी कि समय दिया है 45 सेकंड, कितना 45 सेकंड दिया है। अब देखो कौन सी बात आई, 45 सेकंड बाद रुक जाती है। अभी पिछली ही स्लाइड में मैंने आपको बताया था जब भी रुकने की बात होगी तो v बराबर आप क्या लेंगे 0 लेंगे, v बराबर 0। तो मंदन ज्ञात करो। मंदन, देखो मंदन क्या होता है, तो त्वरण की एक कंडीशन होती है, त्वरण यानी कि a। तो जब भी आप वेग को बढ़ा रहे होंगे तो क्या कर रहे हैं त्वरण आपका बढ़ रहा है, लेकिन जब त्वरण घटता है क्या होता है, त्वरण घटता है, यानी कि नकारात्मक त्वरण जो होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन जो होता है, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मंदन बोलते हैं। तो किसकी वैल्यू पूछी है आपसे, ए की वैल्यू पूछी है, किसकी ए की वैल्यू, मंदन यानी कि ए की वैल्यू बताओ। अब u है, t है, v है, a है। अब देख लीजिए कौन से फॉर्मूले से आप इन वैल्यूओं को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, u बराबर u प्लस ए टी। अब v की वैल्यू हमारे पास है 0, u की वैल्यू हमारे पास है 20, प्लस
ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टी की वैल्यू हमारे पास है जो कि कितनी है 45 है। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू हमें चाहिए तो एक साइड पर ओनली ए रखनी होगी और बाकी सभी चीजें दूसरी साइड पर भेजनी होगी। तो कैसे होगा सर, ए बराबर 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। ए बराबर 5 से कटा कितनी बार 4 बार, 5 से 9 बार, माइनस में आएगा, किसमें माइनस में। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ये कहोगे कि भैया ये माइनस में क्यों आया है, तो जो माइनस का चिन्ह है, अगर एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण में माइनस का चिन्ह आता है तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो कोई वस्तु है या कोई कार है उसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो मंदन को दर्शाती है, किसको, मंदन को दर्शाती है। ये चीज आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखें। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सॉरी, एक बार आपसे फिर से दूरी पूछी गई है, क्या दूरी। विराम से शुरू हुई है तो u बराबर क्या होगा, 0 होगा भैया। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है। अब आप कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, भैया हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा त्वरण है, कौन सा वेग है, क्या है। तो मैंने आपको त्वरण का मात्रक बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर किसी मेरे भाई को ये दिक्कत हो रही है कि त्वरण वगैरह वो नहीं पहचान पा रहा है तो मात्रक की मदद से पहचान सकता है। अब इसमें मात्रक पीछे लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको मात्रक से ही समझ जाना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, त्वरण की है। और त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप चीजों को करेंगे। त्वरित होती है तो वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि टी की वैल्यू दी है। टी की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेकंड। 5 सेकंड ये टी की वैल्यू है। एस बराबर आपसे पूछा है, एस बराबर क्या होगा, एस बराबर क्या होगा। अब देखते हैं एस का फॉर्मूला क्या है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको चाहिए, यू की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो ये टी है। अगर 0 में टी का गुणा होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। अब प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 कितनी है 1/2 इंटू 2। टी की वैल्यू देखते हैं 5, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब s बराबर 2 से 2 कट गया, कितना बचा 25। इसमें आएगी दूरी, मीटर में आएगी। अब मीटर में क्यों आएगी, मीटर में इसलिए आएगी क्योंकि जो त्वरण है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। इसमें हमने ऑप्शन टिक नहीं किया, ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये ऑप्शन की क्लास थी जिसमें आपको मैंने प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन कराए जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे भी हम इसी तरीके से सभी चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। तो आप सभी क्लासेस के साथ जुड़े रहें और आपको इन क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने अन्य दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।